जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के रिलेटेड। आप सबको मैं सबसे पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बोला था कि जो भी भाई एसएससी जीडी वाले हैं, जो भी महाराष्ट्र से हैं, जितने भी कैंडिडेट अपने भाई जो भी है, वो सब अपना मार्क्स कमेंट करें। तो बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था उस वीडियो में, बहुत मतलब कमेंट आया था। और वो वीडियो में मैंने पूरा देखा कि किस भाई ने का कितना नंबर है, किसका कितना नहीं है, कौन सी कास्ट है, कौन सा क्या है। तो उस हिसाब से मैंने पूरा एनालाइज़ किया। उसके बाद प्रीवियस ईयर भी देखा। उस पूरा मैंने एनालाइज़ किया, कम से कम 2 से 3 घंटे तक एनालाइज़ किया, पूरा डाटा निकाला कि पिछली साल कितना कट ऑफ गया था, क्या अंतर था, क्यों इतना ज़्यादा गया था, क्या कारण था। ऐसे बहुत सारा मैंने चीज़ देखा और जानकारी इकट्ठा की। तो वही इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस बार जो है अपने सबको मालूम है कि पिछली बार से इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। पिछली बार कम वैकेंसी थी, इस बार पिछली बार 46,000 थी और इस बार 53,000 के आसपास वैकेंसी है। 53,000 प्लस ही वैकेंसी है। तो उस हिसाब से आप पहला एक पॉइंट है कि अपना वैकेंसी ज़्यादा है, तो पिछली बार से तो कम कट ऑफ लगेगी, ये पहला। उसके बाद दूसरा, पेपर हार्ड था इस बार, काफ़ी लोग का डाउन हुआ है। जो पिछली बार 120 लाए थे, 122 नंबर लाए थे, मेरे ही पहचान के थे। मेरा खुद 122 नंबर था पिछली बार, लेकिन इस बार मेरा 110 नंबर आया। क्यों आया इतना कम नंबर? क्योंकि वो पेपर हार्ड था, पेपर हार्ड के वजह से। और दूसरी बात तीसरी बात नॉर्मलाइजेशन भी पिछली बार सबको 10 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार नॉर्मलाइजेशन मिला 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। बहुत भाई को था, मेरे पहचान में थे, एक नेगेटिव भी उनका हो गया। एक भाई था, वो नेगेटिव भी उनका हुआ है, नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन हुआ है उनका। तो ऐसा ये सब चीज़ अपना जो कट ऑफ लगेगा उस पर बहुत फ़र्क आएगा। वो आने वाला है, ये सब चीज़ का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि यही सब चीज़ के वजह से ही सब वो होता है, कट ऑफ बनती है। उसके बाद फिर फिज़िकल में भी देखा जाता है कि फ़िज़िकल में कितना पासिंग रेशियो है, कितने नंबर वाले जो भाई है वो फेल हो रहे हैं। डिस्क्वालीफाई में जो वो फेल हो रहे हैं उनका नंबर कितना है, जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनका नंबर कितना है। तो उससे पूरा एनालाइज मिलता है। तो मैंने वो वीडियो बनाया था, वीडियो में बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था, और वो सब मुझे जहाँ तक लग रहा था वो सब फिज़िकल क्वालिफाई थे, क्योंकि जो फिज़िकल क्वालिफाई होगा वही ये सब वीडियो देखेगा कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितना नहीं जाएगा, क्या रेशियो रहा है इस बार, कितने में फाइनल होगा। तो ये सब अधिकतर वही देखेंगे जिनका फिज़िकल पास हो गए। तो मैं यही समझूंगा कि जो सब कमेंट किए थे वो सब फिज़िकल पास ही थे। तो उसमें मैंने देखा बहुत कम ही लोग हैं जो 120 प्लस है। 120 प्लस समझो बहुत कम लोग हैं इस बार महाराष्ट्र से। अधिकतर जो रेंज है वो 105 से लेके 110, 115, 105 से लेके 115 में पूरी भीड़ है। पूरा कंपटीशन इस बार जो महाराष्ट्र का है वो 105 से लेके 115 मार्क्स, यही इसके ही बीच है। और फिर उसके बाद जो 115 प्लस है वो बहुत कम, बहुत मतलब बहुत कम देखा जाएगा, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है ऊपर। सबसे ज़्यादा जो है वो भीड़ इसी में ही है, 105 से लेके 115 तक, 10 नंबर के बीच में पूरा कंपटीशन है इस बार। तो इस बार मैं आप सबको सबसे पहले मैंने जो एनालाइज़ किया उसके आधार पे आप सबको कट ऑफ बता देता हूँ कि इस बार अगर इतना नंबर बन रहा है आपका, तो आप अपने आप को समझ सकते हो कि आपका 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इससे मुझे लगता है कि माइनस में ही रहेगा, इससे प्लस में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो सबसे पहले चलो मैं आप सबको बता देता हूँ पिछली बार का डाटा। पिछली बार क्या था कि पिछली बार जो कट ऑफ लगी थी महाराष्ट्र की यूआर कैंडिडेट की, वो मेल की बात कर रहा हूँ, इसमें मेल की 105 नंबर पे लगी थी, और जो फाइनल हुआ था 125 नंबर हुआ था, 124.9999 ऐसे था। तो उसको हम 125 पकड़ेंगे। तो देखा गया इसमें कि 20 नंबर प्लस हुआ था पिछली बार यूआर कैटेगरी में। और उसके बाद फिर ओबीसी की बात करता हूँ मैं। ओबीसी का कट ऑफ लगा था 104 नंबर पे। ये पिछली बार का डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ, 104 नंबर पे कट ऑफ लगा था। और उनका फाइनल भी जो हुआ था 124.27 हुआ था। मतलब उनका भी देखा गया था तो 20 नंबर तक प्लस हुआ था फिजिकल कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ। उसके बाद एससी का बताता हूँ। एससी का जो था 101 नंबर पे कट ऑफ लगा था, 101 नंबर पे, और उनका भी फाइनल 119 में फाइनल हो गया था। एससी कैटेगरी भी उनका भी देखा गया था तो 17, 17.5, 18 मार्क्स तक का प्लस हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था फिजिकल से फाइनल। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ईडब्ल्यूएस का भी 99 लगा था, 99.66। तो उनका भी जो 123 फाइनल गया था, 123.69,
उनका भी देखा गया था, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा गया था कि इंक्रीमेंट हुआ था वो EWS कैटेगरी का हुआ था। 24 नंबर इंक्रीमेंट हुआ था, 24 नंबर प्लस हुआ था कट ऑफ से फिजिकल के। तो इस बार भी वही पूरा देखा जाएगा, वही सिनेरियो पिछली बार जैसा ही रहेगा इस बार भी, क्योंकि क्या रहता है कि जो कट ऑफ सबसे कम रहती है वही ज़्यादा बढ़ती है। EWS की हर बार देखा जाता है कि EWS की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है, इंक्रीमेंट ज़्यादा उसी में दिखाई देता है। और सबसे कम जो बढ़ती है वो सबसे कम देखा जाता है ST की हो गई, SC की हो गई, यही, और UR की हो गई। ये सब मतलब कम इंक्रीमेंट ये सब का रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट जो रहता है वो EWS कैटेगरी का ही रहता है। और उसके बाद ST कैटेगरी बताता हूँ। ST कैटेगरी में 91 लगी थी फिजिकल कट ऑफ पिछली बार, और उनका फाइनल 109 में हो गया था। तो उनका लमसम 18 नंबर उनका भी बढ़ा था। तो मैं आप सबको बोल रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि जो देखा गया इसमें डाटा में देखा कि अधिकतर जो है 19-20 इसी EWS को छोड़ के 19-20, 18, 19-20 यही रेंज में इंक्रीमेंट था पिछली बार, खाली EWS छोड़ के। EWS 24 नंबर हुआ था, लेकिन जनरल, OBC, SC, ST ये चार का कास्ट का 4 कैटेगरी में 18, 19, 20 यही रेंज में मतलब इंक्रीमेंट हुआ था। तो हम इस बार भी वही समझ के वही पकड़ के चलते हैं, क्योंकि पिछली बार उससे कम ही पकड़ के चलो। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर उसको भी पकड़, अगर उतना नंबर भी अगर आपका प्लस है पिछली बार जितना, तो भी आप अपने आप को 100% में बोलोगे सेफ समझ सकते हो कि सिलेक्शन 100%। और जो भाई का 1, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे समझो कि 20 नंबर UR में पिछली बार बढ़ा था, तो इस बार अगर 17 है, 18 है, तो भी उनका भी चांस है। उनका भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि चांस नहीं है, लेकिन जो जिनका 20 है या 20 के ऊपर है वो अपने आप को 100% समझ ले कि उनका सिलेक्शन 100% है। तो मैं चलो अभी इस बार की कट ऑफ आप सबको बता देता हूँ कि इस बार कैसे कट ऑफ लगने वाली है। तो इस बार जो होगा UR का मैं आप सबको बोल देता हूँ। UR में कैसे आप सबको मालूम है 91 कट ऑफ लगी है, तो उसमें अगर 20 प्लस की है तो 111, 112 के आसपास कट ऑफ लगेगी। जहाँ तक देखा जाए कि 110 या 112 के आसपास रहेगी अपने UR की कट ऑफ इस बार। OBC में 90 कट ऑफ लगी है, 90। और उसमें भी अगर देखा गया है 20 अगर बढ़ाएंगे तो भी उसकी भी 110 से 111 कट ऑफ। तो ये देखा जाता है कि UR, OBC और EWS ये सिर्फ 1 मार्क या 1.5 मार्क का ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा फ़र्क देखने में नहीं मिलता है ये सब के में, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है अभी। वैसा नहीं है कि ज़्यादा अंतर देखने मिलेगा कि OBC कम लगेगी, ज़्यादा मतलब अंतर जैसे और अदर स्टेट में देखने मिलता है कि हमें 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का गैप रहता है, लेकिन महाराष्ट्र में वैसा नहीं है। महाराष्ट्र में UR, OBC और EWS ये तीनों की देखी जाती है कट ऑफ, तो 1 या 1.5 नंबर का इन तीनों की कट ऑफ में फ़र्क रहता है। उसके बाद मैं आप सबको बता दूं कि EWS भी 85 कट ऑफ लगी है, और उसमें अगर हम पिछली बार के हिसाब से 24 नंबर अगर प्लस करेंगे तो उसका भी 109, 110 तक बन रहा है लमसम, कि 109, 110 कट ऑफ। तो मैं आप सबको ये सबसे पहले बता दूं कि ये देखो EWS बता दिया। SC का 88 कट ऑफ लगा है फिजिकल का, और इसमें भी अगर पिछली बार के हिसाब से 18 प्लस करेंगे तो 106 से 107 कट ऑफ फाइनल लगेगी इस बार। ST की बता दूँ, ST का 79 कट ऑफ लगी है इस बार, 78 पॉइंट कुछ लगी है, तो 79 पकड़ेंगे हम। उसमें भी 18 नंबर अगर प्लस कर दिया पिछली बार के हिसाब से तो 97 से 98 कट ऑफ लगने वाली है। तो मैं अभी आपको एक मोटा मोटा बता देता हूँ कट ऑफ का, कि जिन भाई को अगर समझना है कि मेरा सिलेक्शन इस बार होगा कि नहीं होगा, तो मैं आप सबको बोल दूं कि जो भी भाई UR हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, ये तीनों में भी जो भी 110 प्लस है, 110 से ऊपर जो भी है, वो अपने आप को 100% समझ ले कि उनका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है, और कोई उनको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। और जो इससे 2 नंबर कम भी हैं वो भी अपने आप को 100% समझे, लेकिन वो तैयारी भी अपनी करते रहे। ऐसा नहीं कि पूरा इस भर्ती के भरोसे रहे, क्योंकि इस भर्ती के भरोसे रहोगे तो पिछली वाली जो भर्ती आई, अभी आगे जो भर्ती आने वाली है उसमें फिर आपका इसके ही भरोसे रहोगे तो अभी जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी कुछ नहीं हो पाएगा। और उसके बाद SC और ST हो गया। SC का मैं बता दूँ, SC ST में साथ में नहीं बताया जा पाएगा, लेकिन SC का जहाँ तक है 105 प्लस जो भी कैंडिडेट है, SC कैटेगरी के 105 प्लस जितने भी कैंडिडेट हैं उनका वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, 105 के ऊपर जितने भी हैं। ST का मैं बता दूं कि ST का जहां तक कट ऑफ लगने वाली है मेरे हिसाब से 95, 96, 95 प्लस जो भी भाई है 95 के ऊपर, वो अपने आप को 100% सेफ समझ सकते हैं कि उनका सिलेक्शन 100% है।
तो ये मैंने आप सबको कट ऑफ पूरा इस बार की बता दिया कि इस बार क्या सिनेरियो और क्या पूरा डाटा बता दिया। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के ऊपर बताया हो, और उसके बाद जितना भी मैं फिजिकल में देखा, जो भी भाई से पूछा, उन्होंने भी यही मुझे बताया है कि इस बार इतना कट ऑफ हाई देखने को मिलेगा नहीं, और अगर देखने को हाई मिलेगा तो पिछली बार से ज़्यादा हाई नहीं मिलेगा, पिछली बार जितना मिलेगा या उससे 2-3 नंबर कम ही हाई देखने को मिलेगा। यही था पूरा, मैंने आप सबको पूरा समझा दिया कट ऑफ के लिए। और फिजिकल में भी बहुत सारे भाई अभी फेल हो रहे हैं, और अभी मेडिकल भी आने वाला है, मेडिकल में भी काफ़ी भाई अभी फेल होंगे। अभी ऐसा नहीं कि जो फिजिकल पास हो गया, बहुत भाई ये भी बोल रहे हैं कि जितने फिजिकल पास है सबका मेडिकल होगा, ऐसा भी नहीं होने वाला है। अगर जितने फिजिकल पास रहते हैं उनका मेडिकल अगर कराना रहता है तो अब भी वो करवा दिए रहते फोर्स वाले, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उनको भी मालूम है कि इतनी भीड़ हम संभालने से अच्छा हम कट ऑफ लगा देंगे, सबसे अच्छा ये कट ऑफ लगा के 2 गुना बुलाएंगे, 2 गुना में जो भी आएंगे तो फाइनल उनका हो जाए, फिर उनका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो भी बचेंगे कट ऑफ लग के फिर फाइनल हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो में, मैंने आप सबको बताया कि मैंने पूरा एनालाइज किया जो प्रीवियस ईयर का, और जो भी जितना डाटा मैं इकट्ठा कर पाया उसी आधार पे मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 99% चांस है कि यही कट ऑफ बैठेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। इससे भले कम रहेगी लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतना इस बार कंपटीशन नहीं है, बहुत कम कंपटीशन बचा है। क्योंकि फ़िज़िकल में ही बहुत भाई अचानक से डेट आ गई फ़िज़िकल की, और फिज़िकल में एक तो महाराष्ट्र का जो ग्राउंड है वो 14 राउंड वाला है, उसमें काफ़ी जो भाई ये 13 राउंड 12 राउंड मार के रुक जा रहे हैं, उसकी वजह से भी बहुत डिस्क्वालीफाई, लगभग 50 नहीं तब भी 45%, 40 से 45% डिस्क्वालीफाई का रेशियो है अभी भी। इस समय भी देखा जाएगा तो इस समय भी 40 से 45% डिस्क्वालीफाई, और पासिंग रेशियो 50-55, यही पासिंग रेशियो भी है 55-50 इसके बीच में है। तो यही था इस वीडियो में, मैंने आप सबको पूरा डाटा बताया, पूरा क्लियर कर दिया डाउट जो भी भाई थे, जो भी कमेंट कर रहे थे मेरा होगा नहीं होगा, सब महाराष्ट्र के थे। तो अगर इस अभी भी कुछ डाउट होगा जो भी भाई को तो कमेंट करेंगे, तो मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश पूरा करूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप अपने और भी दोस्त जो भी रहेंगे जिनको डाउट होगा उनको शेयर करोगे तो उनका भी डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।